नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया न्यूज के डॉक्टर्स डे स्पेशल के इस ई अधिवेशन में। लगातार तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर्स ने जिस तरीके से इस कोरोना काल में अपनी भूमिका को निभाया है, लेकिन इस भूमिका को निभाते हुए उनके सामने क्या चैलेंजेस थे, किन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और किन परेशानियों से गुजरते हुए, किन चैलेंजेस को फेस करते हुए उन्होंने वो तमाम सुविधाएं या वो अपने जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए कैसे आपको उन्होंने सुरक्षित रखा। आज इसलिए डॉक्टर्स डे पर इंडिया न्यूज़ उन सभी डॉक्टर्स को सैल्यूट कर रहा है और तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ लगातार इंडिया न्यूज़ पर यह चर्चा जारी है। और अब इसी सत्र में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीपी गोयल जी जुड़ रहे हैं कैनविन फाउंडेशन की तरफ से। डॉक्टर डीपी गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका आज इंडिया न्यूज़ में। डॉक्टर डीपी गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि कैनविन फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं और कैनविन फाउंडेशन से जुड़ने के नाते थोड़ा सा अगर आप ये बता पाएं कि जब सेकेंड वेव आई उस दौरान जो चैलेंजेस थे, चूंकि डॉक्टर्स तो फ्रंट लाइन पर इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे, लेकिन इस फाउंडेशन के तहत आप लोगों ने किस तरीके से मदद को पहुंचाया और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपने सेकेंड वेव के अंदर क्या देखा, मैं चाहूँगा कि आप बताएं। सबसे पहले मैं आप सभी के इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं और एक स्लोगन के साथ अपनी बात रखता हूं, वैद्य परमात्मा तुल्यम। हमने देखा था कि हमने सुना था कि भगवान, डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाई। जो जान देता है वो भगवान है और जान बचाता है वो भी भगवान होता है। तो ये बात एक प्रूव हुई है। और जहाँ तक कैनविन फाउंडेशन की बात है, कैनविन फाउंडेशन हेल्थ के सेक्टर में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। जो आम आदमी के को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिले और कैसे वो सारी सुविधाएं उसकी पॉकेट के अनुसार हों, वो अफोर्डेबल भी हों, उस पर हमारी टीम कैनविन फाउंडेशन पिछले 2 साल से काम कर रही है। लेकिन फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना हमने एक्सपीरियंस की, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्या एक ऐसी दोबारा से हमारे पे आपदा आई और सेकंड वेव ने हमारे को झकझोर के रख दिया और इतनी जाने जा रही थी तो हमारे को बड़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। कैनविन फाउंडेशन की जहाँ तक भूमिका की बात है, जो भी चैलेंजेस थे, चाहे वो चैलेंजेस हॉस्पिटल में बेड मिलने को लेके था, ऑक्सीजन को लेके था, दवाइयाँ घर पे पहुँचाने का था या अलग अलग दवाइयाँ प्रोक्योर करने का था, ब्लड की कोई दिक्कत थी, एम्बुलेंस की दिक्कत थी, उसमें सभी में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी टीम ने किया। और स्पेशली जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा वो प्लाज्मा डोनेशन पे रहा। हमारी एक स्वास्थ्य विभाग की एक्सटेंडेड टीम की तरह हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारी टीम ने काम किया और करीबन 350 प्लाज्मा डोनेशन कराएं, जो लगभग 600 लोगों को हम दे पाए और उनकी हम जान बचाने में कहीं ना कहीं अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारा तरफ से रहा। डॉक्टर डीपी गोयल जी, चूंकि हम लोगों ने देखा और खासतौर से जिस समय सेकेंड वेव आया, जिस समय थोड़ा जो पैनिक सी जो सिचुएशन पूरे हम लोगों ने देखा कि सोसाइटी के अंदर हो रही थी, फाउंडेशंस की भूमिकाएं या फिर सामाजिक संस्थाओं की भूमिकाएं उस दौर के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण थीं। किस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले, चूंकि किसी को नहीं पता था कि अभी आगे क्या होने वाला है या 1-2 दिन के अंदर भविष्य में अभी क्या किस तरीके की जो चुनौतियां हैं वो रहेंगी, शुरुआत आप लोगों ने कैसे की और कौन कौन से वो पॉइंट्स थे जिनको लेकर के आप लोगों ने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आप लोग उस सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़े, जो जो चीज़ें सामने आती गई उनको आप लोग मैनेज कर पाए? थोड़ा सा अगर सिलसिलेवार ढंग से आप इसको बता पाएं कैनविन फाउंडेशन के लिहाज से। आयुष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात को ही साधुवाद देता हूँ कि जो सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया। देखिए, सरकार की भी एक लिमिटेशन होती है, जो भी ऐसी मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब एक आम आदमी, सामाजिक संस्थाएं अपने आप में एक सरकार का काम करने लग जाएं, जब सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको अच्छे तरीके से ग्राउंड पे, धरातल पे उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में अपनी भूमिका साथ दे पाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आज हमारे समाज में ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग बहुत हैं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन वो कैसे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें ज़रूर सामाजिक संस्थाओं की, सामाजिक स्तर पे सामाजिक सोच से काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि गुड़गांव के हर गली में, हर कोने में सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक विचार के लोग आगे आए। कैनविन फाउंडेशन की जहाँ तक बात है, पिछले 2 साल से हम इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमने स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर को अपना एक कोर मॉडल मान के इस पर हमने काम किया हुआ है। अलग अलग हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, अलग अलग डॉक्टर्स के साथ हमारा टाई अप है, जहाँ पे हम सिर्फ मात्र 100 रुपये में लोगों को मेडिकल फैसिलिटी सेवा पॉलीक्लिनिक के माध्यम से हम दे रहे हैं। जहाँ तक सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताई कि प्लाज्मा डोनेशन पे कैसे हमारी टीम ने काम किया,
और वो डोनेशन भी हमारे को लोगों ने ही दिया, तो लोगों के सहयोग से ही हम वो कर पाए। जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो हमने रातों रात हमारी टीम ने काम किया, और जो हमारे पीछे के संपर्क 2 साल के थे, जो डॉक्टर से संपर्क थे या अलग अलग सामाजिक सेवाओं सामाजिक संस्थाओं से जो हमारे संपर्क थे, वो हमारे को बहुत काम आए। हमने एक ओयो की बिल्डिंग रेंट पे लेके 40 बेड का हॉस्पिटल जिला प्रशासन के सहयोग से और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने करने का काम किया। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमारी टीम पे कि करीबन 120 लोगों की हम जान बचा पाए, और हमारे सेंटर में किसी तरह की कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई। मेदांता के जो सबसे सीनियर डॉक्टर्स थे, उनकी गाइडेंस में हमने उन लोगों को एक सस्ते इलाज और बढ़िया इलाज दिलाने की हमने एक छोटी सी भूमिका अदा की। और वो एक संकेतात्मक तौर पे इस तरह से रहा कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कोविड सेंटर बनाए, और इस तरह से बहुत सारी एक जागरूकता आई, जिसने कोविड में बहुत एक अच्छा अहम रोल अदा किया। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर डीपी गोयल जी, मैं एक चीज़ इसमें जरूर जोड़ूंगा। आपने कहा हमने छोटी सी भूमिका अदा करी, लेकिन मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा, ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि यही छोटी छोटी भूमिकाएं मिलकर के न जाने कितने लोगों की जान बचाने में सफल रही हैं। डीपी गोयल जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि जब सामाजिक संस्थाएं आप लोग रन कर रहे हैं या जब चलाते हैं, उससे जब आप लोग जुड़ते हैं, तो 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो समाज का सहयोग मिलना, लोगों का उसके साथ का स्वतः जुड़ना, और दूसरा सरकार की तरफ से भी आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं या फिर जो चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं, उस लेवल पर भी आप लोगों को वो जो सहायता है, वो जो सहूलियत है, वो मिल जाए। दोनों ही स्तर पर आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन रहा, या फिर जो लोगों से मदद मिली, या जो सरकार की तरफ से जो स्कीम्स थी, या वो जो आप लोगों को रिलीफ दे रहे थे, कैसे मैनेज किया, और इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए कैसे आप लोगों की सेवा कर पाए? थोड़ा सा इस विषय को अगर और बता पाएं आप। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ आयुष जी, सबसे बड़ी चीज़ है आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है आपकी सच्ची और साफ़ सुथरी नीयत की। देखिए, भगवान ने हमारे को भरपूर अपना दाल रोटी का जुगाड़ दे रखा है, तो हमारी तो एक कोर हमारी भावना है कि इस मेडिकल फील्ड में जो हर घर की ज़रूरत है, आप जन्म से लेकर आपके अंतिम समय तक आपको कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए। इसमें ना कोई आयु की सीमा है, ना क्षेत्र की सीमा है, ना कोई और किसी जाति धर्म विशेष की आपको कोई सीमा है। जिसने जन्म लिया है उसको कहीं ना कहीं अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। तो इसी विजन के साथ हमने एक स्टार्ट किया था एक अपना ये छोटा सा इनिशिएटिव कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन को कैसे अच्छी बेस्ट हेल्थ सेवाएं अफोर्डेबिलिटी से, अप्रोचेबिलिटी से, और सबसे बड़ी बात उसके विश्वास पे, एश्योरेबल। तो हमारा 3 एक मॉडल है, अप्रोचेबल, अफोर्डेबल एंड दिस अश्योरेबल। तो हमने इस मॉडल पे काम किया, और पिछले 2 सालों में हमने करीबन 19,500 परिवारों के आसपास, मैं कल ही डाटा देख रहा था, तो हमने उनको सेवाएं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दी। तो जो आपका विश्वास जो पिछले 2 साल का बना, वो दोनों तरह से उसने काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत थी जो साफ नीयत से, साफ सुथरे तरीके से काम कर पाए, उन लोगों को भी विश्वास की ज़रूरत थी कि ये मेरे को जो फाउंडेशन जो बात बता रहे हैं ये सही भी है या नहीं है, वो हमारे पे विश्वास क्यों करें। तो जो हमारा पिछला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत काम आया, और मैं हाथ जोड़ के अपनी पूरी टीम और वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 24 घंटे काम किया। मतलब रात को भी कई बार ऐसा होता था कि रात को 2 बजे 3 बजे मेरी टीम जा रही थी, हमने कम्युनिकेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के काम किया। तो उसमें हमारे को बहुत समाज ने सराहा भी, हमारी तारीफ भी की, और हमारी हर काम में सहयोग भी दिया। तो वो सहयोग लोगों का लोगों के पास ही गया, आप लोग बधाई के पात्र ने हैं। उसमें पूरा लेकिन साथ दिया। डॉक्टर डीपी गोयल जी, एक चीज मैं और इसमें थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि, और आप लगातार चूंकि इस स्थिति से गुजर रहे हैं, या फिर लोगों के बीच में भी गए, बहुत सारे जो सामाजिक जो सहयोग होने चाहिए या जो लोगों तक जो रिलीफ होनी चाहिए वो आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन चूंकि इस कोरोना काल में हमने देखा है कि हर किसी ने इस कोरोना काल के अंदर कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। सब लर्निंग फेज में थे, कुछ सीखा है, और उससे आगे सबक लेते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं, तो चुनौतियों के अंदर उन सबक को हम लोग कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, या उससे हम लोगों ने जो सीखा वो वहां हमारे काम आएगा। इस संस्था को रन करते हुए आप लोगों ने इस फेज के अंदर क्या सीखा? चूंकि महामारी का ये दौर था, जो चैलेंजेस आपने बताए उससे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, और आगे आने वाली जो भविष्य की चुनौतियां बरकरार हैं उसके लिए कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए, आपने जो बात कही कि आपने क्या सीखा, ये आपकी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हम आपदा से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो वो हमारे को सीख भी हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ हो जाती है। देखिए, हमें सबसे पहले एक सीख मिली कि हर इंसान को अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी।
कोरोना से पहले जो भी इंसान जिस भी तरह के कामों में इन्वॉल्व होता था उसमें अपने आप को बहुत सेकेंडरी रखता था, अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान नहीं रखता था, अपनी हेल्थ के लिए बजट नहीं बनाता था। और आज वही लोग ज़्यादा परेशान हुए जिसने पहले अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। तो जो भी शरीर को छोटा छोटा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है, हम शरीर की बात करें, मन की बात करें, आत्मा की बात करें, हम स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा ना चले जाएं इनडायरेक्टली, तो मैं ये कॉमन एक छोटी सी बात से एक बात सीख के तौर पे कहना चाहूँगा कि हमें 1 घंटा ज़रूर अपने आप के लिए देना चाहिए। जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं, इसी तरह अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम अपने कोई ना कोई हम आसन करें, योगा करें, और मन को सही रखने के लिए कुछ ना कुछ प्राणायाम वगैरह करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा खान पान, हमारी हेल्थ की, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो, और हमारे को अच्छी नींद लेना। तो जो भी हमारे को पावर देने की बात है, जो हमारे को स्ट्रॉन्ग रखने की बात अंदर से, ये कोई एक दिन में हम कोई विटामिन सी खाने से ताकतवर नहीं बन सकते। इन्हें अपने आदतों में हमें लाना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले रख के, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तो ही हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को भी हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। तो हमें अपने आप को जिम्मेदार समझते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना है। ये हमारे को सबसे बड़ी सीख मिली। और मैं ये तो एक समृद्धि से भी इसको जोड़ता हूँ, जब मैं स्वस्थ होऊंगा तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और उसी से हमारा देश समृद्ध बन सकता है। तो देश को यदि हम समृद्ध बनाना चाहते हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख के भी हम उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। डॉक्टर डीपी गोयल जी, आप कैनविन संस्था को रन करते हुए, चूंकि अभी थर्ड वेव को लेकर के भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं, आपके साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं या जो वॉलंटियर्स जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे कि 24-24 घंटे भी लोगों ने काम किया है, थर्ड वेव को लेकर के लगातार चूंकि प्रिडिक्शंस डॉक्टर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि लोगों को एक तो अवेयर रहना है, कैसे अपना बचाव करना है, बहुत सारी प्राथमिकताएं लोगों की सेट की जा रही हैं। आप लोग इन सब के बीच में अपने आप को कहां पर देख रहे हैं और कितना तैयार हैं आप लोग, अगर भविष्य में, हालांकि उम्मीद तो हम ये करते हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कैनविन फाउंडेशन उसके लिए कितना तैयार? पहले तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा मौका ज़िंदगी में कभी ना आए, क्योंकि हमने बहुत दर्द झेला है। और जहाँ हम अपने काम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें हमारे फेलियर्स दिखते हैं कि हमारे पास 100 कॉल्स आती थी तो हम 30-40 लोगों की ही हेल्प कर पाते थे, और बहुत लोगों को हमने अपने आगे से जाते देखा है। जहाँ तक आपने तैयारियों की बात की, देखिए हर एपिसोड से, हर घटना से बंदा सीखता है। तो हमने पहली वेव से बहुत कुछ सीखा जो हमारे सेकेंड वेव में काम आया। भगवान ना करे दूसरी थर्ड वेव कोई आती है तो उसके लिए हमारी कैनविन की टीम पूरी दिल से तैयार है। मेरी डीसी साहब से भी काफ़ी बार बात हुई है। हमने करीबन 40 पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की लिस्ट बना के मैंने 1-to-1 मीटिंग की है डॉक्टर से, क्योंकि बच्चों पे आने वाले टाइम पे बहुत ऐसी लग रहा है कि हमारे को कभी उनको दिक्कत ना आए। उसके अलावा अभी जैसे हमने सिलेंडर पीछे हमने अपने प्रोक्योर किए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, तो आज भी मैंने 100 के आसपास सिलेंडर अपने रिजर्व रख रखे हैं कि कभी भगवान ना करे जब ज़रूरत पड़े तो इस तरह के हम सिस्टम को हम दोबारा से चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ओयो की बिल्डिंग लेके हमने हॉस्पिटल तैयार किया, तो इस तरह से भी हमारी तैयारी है कि उस टाइम सिर्फ हम एक हॉस्पिटल चला पाए, अब हमारे को जरूरत पड़ी तो हम 40 हॉस्पिटल भी क्यों ना चला पाएँ। तो डॉक्टर्स से, नर्सिस से जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं उसमें हमारी एक अच्छी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से भी ये उम्मीद करता हूं, जैसे कैनविन फाउंडेशन और सरकार तैयारी कर रही है, इसलिए आपको भी अपनी तैयारी करनी है। जिसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया वो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराए। जो भी अपने इम्यूनिटी को अच्छे रखने की बातें हैं वो करें। जो भी छोटी छोटी आदतों में आपने अपने हेल्थ के कुछ टिप्स बनाए हैं वो उसको ज़रूर लागू रखें। और ये कतई वहम में ना रहें कि कोरोना हमने वैक्सीन लगवा ली तो चला गया है। तो इसको हमें सीरियसली लेना है, सेंसिटिवली लेना है, ना कि हमें कैजुअल वे में इसको लेना है। डॉक्टर डीपी गोयल जी, एक चीज़ थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा, चूँकि आपने बताया कि आप लोगों ने प्लाज्मा के लिए भी बहुत कुछ किया और समय प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोग आपके साथ जुड़े, और अब जब हम लोग आप देख रहे हैं कि सेकेंड वेव के समाप्ति के बाद जब लोग वैक्सीनेशन की ओर जा रहे हैं तो वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएं, लोग अब इस ओर भी कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि ज़्यादा संख्या में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कैनविन फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों ने कोई पहल की? चूंकि कुछ तो इस तरीके की भ्रांतियां भी लोगों के अंदर हैं, गलत तरीके की धारणाएं लोगों के बीच में पहुंच गई हैं, सोशल साइट से भी बहुत भ्रामक जानकारियां लोगों तक पहुंची हैं, कुछ लोग लगवाने को तैयार नहीं है, वैक्सीन को लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं। आपका जो फाउंडेशन है क्या इस स्तर पर भी लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, या वैक्सीन सेंटर्स तक उनको पहुंचाना, वैक्सीन की व्यवस्था करना इत्यादि? बिल्कुल। देखिए, ये सबसे अच्छा जो सेकेंड वेव के बाद मैं मानता हूँ कि क्या कुछ हुआ, वो आई एक जागरूकता।
फर्स्ट वेव के बाद लोगों में मिथ बहुत थे या लोग उसके लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, और बड़ी, आप सही कह रहे हो, बहुत ऐसी बातें हमारे सामने आई, बल्कि शुरू में तो हम भी डाउटफुल थे कि ये वैक्सीन काम की चीज़ है या नहीं है। लेकिन देखिए, जब हमारे इतने डॉक्टर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, सोशल वर्कर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाई है, और हमारे देश को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वो अपनी जान को खतरे में थोड़ी डालेंगे। तो हमें सिर्फ छोटी सी बात को यदि हम अपना आइडियल मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद वैक्सीन लगवाई है या फिर हमारे डॉक्टर्स लगा रहे हैं जो दूसरों की जान बचाते हैं, तो सिर्फ एक बात से हम सीख लेके हम वैक्सीन की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें बता के, उनकी वीडियो शूट करके, उनको लोगों तक सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से भिजवा के, अलग अलग RWO की मीटिंग्स करके, सरकार की जो भी जागरूकता अभियान थे उनको घर घर तक पहुंचा के हमने वैक्सीन के लिए लोगों को अवेयर किया। सेकंड थिंग इज़ दिस कि लोगों को कई बार जागरूक तो हैं, लेकिन उनका ये नॉलेज नहीं होती कि वो कहाँ जाके लगवाएं। तो हमारे DC साहब ने एक ऐसा सेंटर बना रखा है, गुड़गांव शहर इज़ ब्लेस्ड विद डॉक्टर यश गर्ग जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा वे बना रखा है। जहाँ जहाँ हमारे कैंप्स लगते हैं उनकी पोस्ट पहले दिन शाम बन के आ जाती है। अलग अलग जो UPSC PSC सेंटर हैं वहाँ पे हमारी टीम अलग अलग तरीके से मोर्चे संभाल के उनको हेल्प करने का काम करती है, और थोड़ा सा यदि कोऑर्डिनेशन यदि हो जाता है तो सामने वाले को बड़ा ईज आउट होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से छोटे छोटे काम हम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अब लोगों को समझाना नहीं पड़ता कि आप आगे वैक्सीन लगवाएं। अब बल्कि उनके फ़ोन हमारे पास आते हैं कि हमारे वैक्सीन लगवाओ और जल्दी लगवाओ। वो दिन काउंट करते रहते हैं कि आप तो 84 दिन होने वाले हैं कि हमारे को दोबारा वैक्सीन लगवाओ, सेकंड वैक्सीन लगवाओ। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों तक इस बात को पहुंचा पाएंगे, और जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो भी आगे लोगों को मोटिवेट करके हम, हमारा सपना है कि यदि सरकार ने कोई बात ऐसी चलाई है तो वैक्सीन जरूर लोगों के काम की चीज़ है। सिर्फ एक देसी भाषा में हम बात करें तो वो घर घर तक पहुंचाने के काम में कैनविन फाउंडेशन हमेशा सार्थक प्रयास कर रही है। डॉक्टर DP गोयल जी, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब सेकेंड वेव के अंदर लोग बहुत परेशान हो रहे थे, एक तो जो लोग घरों के अंदर थे वहाँ पर उनको अपनी दिक्कतें थीं, और आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए थे निश्चित तौर पर वो सब फ्रंटलाइन वर्कर थे जो कि लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे थे। सेफ्टी इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक तो मेजर्स भी था, बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं अगर वही इन्फेक्टेड हो जाएं तो फिर पूरी चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही थी। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी सेफ्टी को लेकर के, ताकि वो कोरोना से बचे भी रहें, लोगों की सेवा भी करते रहें, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कैसे मैनेज की, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, मैं भगवान का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, और मुझे कई बार अपने आप पे इस बात को सोच के गर्व होता है। जितने हमारी टीम ने या थोड़ा बहुत हमने भी प्रयास किया, लेकिन हमारी जितनी भी टीम थी, जो हमारे बहुत क्लोज सर्कल में लोग थे, जो हमारी टीम थी, वॉलंटियर्स थे, कोई एक बंदा भी इवन कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ। और दूसरी बात कि मान लो किसी के परिवार में भी कोई आ गई तो कोई कैजुअलिटी ऐसी हमारे सामने नहीं आई। तो मैं कई बार हमारी टीम को बोलता हूं कि ये देखिए, ये भगवान का डायरेक्ट आपको एक आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन एक और रीज़न जो मुझे लगता है कि उनको कोरोना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट वेव में जैसे कोरोना आया था तो हमारी टीम ने बड़ा ही उत्साह के साथ काम किया, और हम बात सुनते थे हियर्ड इम्यूनिटी की, कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो उसके एंटीबॉडीज़ बन जाने की। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत हरारत उनको हुई तो वो शुरुआत में ही कोरोना से ग्रसित हो गए, बाद में सेकंड वेव ने उनका कोई नुकसान नहीं किया। इवन मुझे भी 2-4 दिन हरारत ज़रूर हुई, लेकिन मेरा भी 2-3 दिन में हम ठीक हो गए। तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि हमारे को और ताकत दे, हमारी टीम को और ताकत दे, और वो इसी तरह से इस काम में लगे रहें। जहाँ तक एहतियात बरतने की बात थी, मेरा सख्त आदेश भी था और हमारी पूरी तैयारी भी थी कि हम कहीं भी जाएं, हम कोरोना प्रोटोकॉल्स को, सावधानियों को अपने खुद पे हम अपनाएं पहले, क्योंकि हम एक मैसेंजर हैं समाज के लिए। यदि हम खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम समाज में भी एक गलत मैसेज देने का काम करते हैं। टीम ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और हमने उस सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर DP गोयल जी, अपना ये कीमती वक्त निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर DP गोयल को आप सुन रहे थे, कैनविन फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने बताया कि कैसे जो सामाजिक संस्थाओं की भूमिका है वो भी कोविड काल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रही है, और उस मदद को भी इन संस्थाओं के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया गया है। ई अधिवेशन डॉक्टर्स डे पर लगातार इंडिया न्यूज़ पर जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आएंगे।